कुनरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने हाजी मोहम्मद रिजवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। हाजी मोहम्मद रिजवान इस सीट से 3 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं और अब फिर विधानसभा उपचुनाव के लिए हाजी मोहम्मद रिजवान को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कुनरकी एक बहुत अहम सीट है, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है, लेकिन लोकसभा संभल के अंतर्गत है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इस बार क्या समीकरण होगा और क्या हालात बदलेंगे, इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट कीजिए। कुनरकी विधानसभा ये एक मुस्लिम बहुल सीट है और मुसलमान ही यहाँ पर जीत हार का फैसला करते हैं। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रही है। यहाँ से 2022 में ज़ियाउर रहमान बर्क, ये शफीक रहमान बर्क के जो पोते हैं वो विधायक चुने गए थे। फिर 2024 में वो संभल लोकसभा से सांसद चुन लिए गए, उस पर ये सीट खाली हो गई और अब इस पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए हाजी मोहम्मद रिजवान को प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए तमाम सेकुलर दल यहाँ पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, आज़ाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया है और मुस्लिम नेतृत्व वाली AIMIM ने भी अपना मुस्लिम उम्मीदवार इस सीट पर दिया है। चार पार्टियां अपना मुस्लिम उम्मीदवार लेकर मैदान में हैं। दूसरी तरफ एक BJP है जो गैर मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर मैदान में है। अब यहाँ समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रही कुनरकी विधानसभा सीट, तीन बार विधायक इसके रह चुके हैं, चौथी टर्म में भी वही जीते। इसके अलावा भी पहले से भी जीत चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी भी 1-2 बार यहाँ से जीत चुकी है पहले कभी, और एक बार उपचुनाव में भाजपा ने भी किस्मत आजमाई थी और वो जीत गई थी। तो ये विधानसभा सीट जहाँ मुसलमानों ने तमाम सेकुलर दलों को हमेशा से जिताया है, समाजवादी पार्टी को मौका दिया, बहुजन समाज पार्टी को मौका दिया, दूसरे दलों को भी मौका देते रहे, मगर उन्होंने क्या दिया बदले में? यहाँ आज तक किसी तरह का कोई बदलाव, कोई नेतृत्व, कोई मुस्लिम आवाज़ नहीं खड़ी की गई। क्यों? कि तमाम सेकुलर दलों को उनका वोट तो चाहिए, लेकिन उनके हक, अधिकार और उनकी लीडरशिप की किसी को परवाह नहीं है। 3 बार के सिटिंग विधायक थे हाजी रिजवान, उनको 2022 में टिकट काट दिया गया, कोई मसला नहीं, और अब फिर प्रत्याशी बना दिया गया है उपचुनाव के लिए। तो यहाँ कोई मुस्लिम कैंडिडेट हो, कोई मुस्लिम दूसरे आदमी हो, उनकी परवाह नहीं होती है, सिर्फ उनसे वोट लेने की परवाह होती है। जब वोट मिल जाता है, वोट मिलने के बाद फिर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं, मौज मस्ती करने लगते हैं, AC की हवाएं खाने लगते हैं। उधर मुस्लिम वोट देने के बाद ठगा हुआ महसूस करते हैं और हमेशा से यही होता आया है। 75 साल हो गए, आज तक मुसलमानों की हालत वही है जो पहले थी, बल्कि और बद से बदतर होती जा रही है। वजह उसकी क्या है कि मुसलमानों ने अपना कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व पैदा नहीं किया, राजनीति से दूर रहे, सियासत में हिस्सा नहीं लिया, और इसी वजह से आज उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज मुसलमानों के हालात जहाँ BJP शासित प्रदेशों में ख़राब हैं, वहीं कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी हालत उनकी ऐसी ही है। बल्कि समाजवादी पार्टी जब यहाँ सत्ता में थी, उस वक्त भी हालत यही थी। जिन प्रदेशों में सत्ता में नहीं है, वहाँ पर भी मुसलमानों की क्या गत बनाई जाती है, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र, जहाँ समाजवादी पार्टी की कोई बहुत बड़ी पैठ नहीं है, 2 विधायक चुनकर आए थे और अब वो फिर मैदान में हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं और मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम क़यादत वाले लोग मजबूत हैं, समाजवादी पार्टी ने उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। महाविकास अखाड़े के सामने मिन्नतें समाजतें करते रहे, उन्होंने कोई भाव नहीं दिया और फिर जितनी सीटें मिली उस पर राज़ी हो गए। इधर मुस्लिम नेतृत्व की बात करने वाली AIMIM इनसे गठबंधन को कहती रही, मगर इन्हें क्या डर है कि मुस्लिम नेतृत्व खड़ा हो जाएगा, मुसलमान के हुकूक की बात हो जाएगी और फिर हमें हुकूक देने पड़ेंगे, हम जिस तरह मलाई खाते आए हैं उस तरह मलाई हमें खाने को नहीं मिल पाएगी। अब देखिए, समाजवादी पार्टी में आज़म खान नेता नंबर 2 की हैसियत थी उनकी। क्या हुआ? आज़म खान पर जब परेशानी के बादल छाए, जब उनको मुसीबतों ने घेरा,
समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया। उनकी सीट पर जो लोकसभा के चुनाव हुए, आज़म खान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक कैंडिडेट दिया गया और वो कैंडिडेट आज आज़म खान के ख़िलाफ़ बात करता है। आज़म खान के परिवार में लोग थे, उनके बेटे थे, उनकी बेटे के दूसरे परिवार के लोग थे, टिकट दिया जा सकता था, जीत भी हो जाती, मगर इनको क्या है, मौका मिल गया मुस्लिम नेतृत्व को ख़त्म करने का। आज़म खान एक चमकती हुई आवाज़ थी मुसलमानों की, उसको दबाया सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने, समाजवादी ने इस तरह दबा दिया। मुरादाबाद देख लीजिए आप, मुरादाबाद सिटिंग मुस्लिम एमपी, उनका काम कभी खिलाफ नहीं रहा समाजवादी के। क्या किए, एक झटके में टिकट काटा। रुचि वीरा मुरादाबाद की रहने वाली भी नहीं है, दूर के आने वाली, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र से उनको सांसद बना दिया गया। आज क्या है, मुस्लिम मसाइल पर बात होती है, रुचि वीरा क्यों बोलेंगी भाई? रुचि वीरा को क्या पड़ी है, वो सांसद बन गई, अपना जो पार्टी का स्टैंड होगा वही लेंगे। मुस्लिम क़यादत की जो बात होगी, मुस्लिम मुद्दों की बात होगी, हुकूक और अधिकार की बात होगी, वो क्यों बोलेंगे उस पर? मगर मुसलमानों ने झोली भर भर के वोट दिया, 80% से ज़्यादा वोट दिया, 37 सीटें लोकसभा में जीत गई समाजवादी पार्टी। उससे पहले 110 सीटें जीत गई विधानसभा 2022 में मुसलमानों के बलबूते। मगर जब विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा की बारी आई, एक भी मुसलमान को राज्यसभा सांसद बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि एक जावेद अली पुराने सांसद थे राज्यसभा के, अच्छे अच्छी उनकी पकड़ थी, अच्छा बोलते भी थे और बेहतरीन काम करते थे। मुसलमान जो मामले आते थे, हर जगह तो नहीं बोल पाते थे चूँकि पार्टी लाइन, लेकिन फिर भी ठीक थे। समाजवादी पार्टी ने एक झटके में उनका टिकट काटा, ख़त्म कर दिया, कोई बात नहीं। ऐसे कितने नेता हैं जो उभरते दिखाई दिए, समाजवादी पार्टी ने उनको साइड कर दिया। अभी उनका नाम ले लें बदायूं से, सलीम इकबाल शेरवानी, वो भी समाजवादी पार्टी में थे, बड़े नेता थे, कहीं से एक मौका नहीं दिया गया और उन्होंने फिर वो सचिव पद छोड़ा, वो सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो सोचने के लिए काफ़ी है मुसलमानों के लिए, आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है कि इन पार्टियों ने आपके साथ क्या किया है और क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं, इनकी नीयत और नीति है क्या। सोचिए कि नीयत और नीति इतनी ख़राब है कि मुस्लिम क़यादत इनको बर्दाश्त नहीं है। विधानसभा जब 2022 का इलेक्शन हो रहा था तो असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम नेतृत्व वाली AIMIM ने पूरी कोशिश की कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाए और उन्होंने बहुत सीमित सीटें मांगी। ये तक कहा था कि जहाँ जहाँ आपके सिटिंग MLA नहीं है, विधायक नहीं है, हमें वो सीट दे दीजिए, बाकी जो आपके जीते हुए हैं आप उन पर रखिए अपने। उसके बावजूद भी इन्होंने इसलिए नहीं वहाँ पर सीट दी कि मुस्लिम नेतृत्व खड़ा हो जाएगा। भाई AIMIM ने कभी भाजपा को सपोर्ट थोड़ी किया है। AIMIM अगर जीत जाती तो आप ही को सपोर्ट करती, आप ही तो CM बनते, मगर इनको दिक्कत है मुस्लिम नेतृत्व से। इसी तरह से अभी विधानसभा के बाद MLC वगैरह के चुनाव आए तो वहाँ पर 11 समाजवादी पार्टी के लोगों ने BJP को सपोर्ट किया। सोचिए, वोट हम दे रहे हैं BJP को हराने के लिए और ये लोग BJP के गोद में जाकर बैठ जा रहे हैं। यादव परिवार से अभी एक सीट पर इसी चुनाव में भाजपा ने कैंडिडेट बना दिया है। यादवों से एक जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनकी भाभी भाजपा में है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें डर दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए वरना भाजपा जीत जाएगी। अरे हमने भाजपा जिताने के लिए आपको वोट दिया, आप भाजपा के आपके MLA चुनकर भाजपा को जिता रहे हैं, किस काम में आएंगे? सोचिए, यहाँ AIMIM जो आपके हक अधिकार की बात करती है, AIMIM ने हाफिज़ मोहम्मद वारिस को अपना कैंडिडेट बनाया है। ये 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उस वक्त इनको ठीक ठाक फाइट इन्होंने की थी और 15,000 के लगभग वोट मिल गए थे इनको वहाँ पर, और अब फिर से मैदान में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ जो AIMIM के प्रत्याशी हैं, अगर हम इनको जिता देंगे तो ना तो अखिलेश यादव की सरकार गिर रही है और न ही उनको कोई ताकत मिलने वाली है इससे। एक ही सीट है, एक सीट पर अगर हमने इस बार AIMIM को जिता दिया और ये आवाज़ सदन तक पहुंच गई
तो मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बात करने वाला कोई शख्स तो हमारे पास होगा। अगर बाई चांस AIM को हम आजमाते हैं, वो हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है, तो हमारे पास मौका है ना, 3 साल के बाद बदल देंगे उसको। भाई इस उपचुनाव में ना तो कोई नुकसान होने वाला है दूसरी पार्टी को, ना कोई फ़ायदा होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर हम AIM को मौका देते हैं, उनका यहाँ खाता खुल जाता है और उनको मजबूती मिलती है, तो वो और स्ट्रांगली और ताकत के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकेंगे और एक हमारी आवाज़ आगे बढ़ सकेगी। देखा आपने महाराष्ट्र में AIM के सिर्फ 2 MLA, एक पूर्व MP, जब बात आई सरकारी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की, तो क्या हाल करके रखा उन्होंने, पूरे महाराष्ट्र का चक्का जाम कर दिया। और उसके बाद कैसे हालात बदले। अगर AIM के उत्तर प्रदेश में भी 2-4 MLA होते, एक आध MP होता, तो यहाँ भी तो आवाज़ उठाई जा सकती थी। बल्कि सबसे ज़्यादा मुखालफत, सबसे ज़्यादा गुस्ताखी तो उत्तर प्रदेश में होती है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम MP हैं, मुस्लिम MLA हैं, कांग्रेस के पार्टी के नेता हैं, बहुजन समाज के नेता हैं। कौन क्या करता है? कोई नहीं बोलने वाला। लिंचिंग होती है हमारे घरों की, कोई नहीं बोलने आता। सिर्फ एक आवाज़ है AIM के सदुद्दीन ओवैसी की, जो उठती है हमारे लिए। हम हर जगह कहते हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हमारे मुद्दों की आवाज़ उठा रहे हैं। बात आती है जब इसी एम्पावरमेंट की, ताकत देने की, तो हम पीछे हट जाते हैं, सदुद्दीन ओवैसी को नहीं वोट देते हैं। जहाँ से मत आइए इस बार, एक तरफा AIM को वोट दीजिए और देखिएगा इसका क्या कमाल होगा। आपके हुकूक अधिकार की बात होगी और जितनी भी समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टियां हैं, सब आपके हुकूक अधिकार की भी बात करेंगी, आपको इज्जत देने का भी काम करेंगी और फिर आपको ऊंची जगह भी मिलेगी। सर झुकाने की नहीं, सर उठाकर जीने का मौका मिलेगा। वरना तो ये लोग किस तरह से स्टेज से ढकेलते हैं, वो सब आपने देखा है।